नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ही टारगेट में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान का बहुलक और प्लास्टिक से संबंधित टॉपिक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा चैनल एग्ज़ाम ही टारगेट यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और हमारा टेलीग्राम लिंक जो कि फर्स्ट पेज पर दिया गया है इसी वीडियो में, इससे जुड़कर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं और कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विज्ञान, इंग्लिश सभी प्रकार के प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुलक जो कि एक पॉलीमर, शुरुआत करते हैं। पॉलीमर क्या है? प्राकृतिक रबर को मजबूत करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वल्कनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फर में प्राकृतिक रबर को या प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिला दिया जाता है, जिससे प्रीमियम रूप से जुड़कर वह प्रीमियम रूप से जुड़ जाता है और वह दृढ़ हो जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है, उसमें दृढ़ प्रत्यक्षता आ जाती है। और रेशे अर्थात फाइबर रेशे यानी प्राकृतिक रेशे जो किससे प्राप्त होते हैं? एक तो होते हैं जंतुओं से प्राप्त रेशे में, जिनमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और रेशम जंतुओं से प्राप्त, उनमें से एक है मलबरी कीट से प्राप्त होता है रेशा, और दूसरे ऊन से प्राप्त, जो कि ऊन भेड़ की हो सकती है, ऊंट की हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, तो वह है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं पादपों से प्राप्त रेशम यानी रेशे। तो पादप में कपास, जूट, पटसन, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। जंतुओं में पाया जाता था प्रोटीन, यहाँ पाया जाता है सेलुलोज। पादपों से प्राप्त, तो ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। UPSC में भी इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और RPSC और अधीनस्थ चयन बोर्ड राजस्थान द्वारा तो इन प्रश्नों को हूबहू दिया जाता है। नेक्स्ट हैं संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर। इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाया जाता है वो होते हैं संश्लेषित रेशे यानी कृत्रिम रेशे। जैसे सर्वप्रथम बनाया गया रेशा नायलॉन, कार्बन फाइबर, अलोन पॉलिस्टर आदि संश्लेषित रेशे हैं। कुछ होते हैं अर्ध संश्लेषित रेशे, सेमी सिंथेटिक फाइबर यानी सेमी सिंथेटिक फाइबर। अर्ध संश्लेषित कैसे होते हैं? जो कि कृत्रिम रूप से परिवर्तित किया जाता है। प्राकृतिक रेशों को कृत्रिम रूप से थोड़ा उसमें बदलाव कर सकते हैं, वह क्या है? सेमी सिंथेटिक फाइबर। जैसे रेयॉन, बंबू फाइबर, डाई एसीटेट फाइबर, ट्राई एसीटेट फाइबर, मॉडल और सेल्यूलोज। बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन जिसमें महत्वपूर्ण क्या है? हेक्सा एथिलीन डाई एमीन और ADP अम्ल से मिलकर बना है। इन दोनों का योग हुआ है तब बना है नायलॉन। नेक्स्ट, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है? नायलॉन का उपयोग वस्त्र निर्माण में, टूथ ब्रश के सूख, जैसे अपने जो ब्रश के आगे जो झाड़ू से होते हैं, वो मछली का जाल, पैरासूट रस्सी, इनमें क्या होता है? नायलॉन से बने होते हैं ये। जंतुओं से प्राप्त रेशम में, जिनमें प्रोटीन पाया जाता है और वो किसी न किसी जंतुओं द्वारा बनाया जाता है, उनमें एक है मलबरी कीट। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर टेरिलीन। इनका उपयोग क्या होता है? वस्त्रों में, अपने जो बैठते हैं सोफे या गद्दे, उनके निर्माण में, जो कि कुछ ऐसे लगता है कि फाइबर से बने हैं। तो ये क्या है? टेरिलीन, पॉलिएस्टर टेरिलीन। ये बना है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थलीन अम्ल से मिलकर इसे बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन रेशे। कार्बन रेशे क्या होते हैं? कार्बन परमाणुओं से निर्मित बने होते हैं, जिनका उपयोग वायुयानों के उपकरण में,
कार, स्पोर्ट्स साइकिल या अन्य हल्के उपकरण बनाने में कार्बन रेशे का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कार के कुछ पुर्जे जो कि हल्के हो, स्पोर्ट्स के कुछ सामान, आजकल स्पोर्ट्स के सामान बहुत ही हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं, वो कार्बन रेशे, कार्बन अन्य उपकरणों से बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेयॉन, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज, फाइबर, बंबू और विस्फोटक। रेयॉन जिसका उपयोग क्या है, कृत्रिम रेशम, यह एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जो कि रेयॉन जो कि कृत्रिम रेशम सर्वाधिक उपयोग किया गया है, गर्मी के कपड़े बनाने हेतु रेयॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक की। दोस्तों प्लास्टिक जो कि अभी तक पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कोई तत्व है, जिसकी खोज 1840 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियनसन वेहन द्वारा की गई। यह कार्बन चेन से निर्मित एक बहुलक होता है। कार्बन चेन से निर्मित एक बहुलक होता है। कार्बन चेन जीवाश्म ईंधन व पेट्रोकेमिकल रसायन का मिश्रण होता है। दोस्तों सबसे बड़ी लाइन जो कि अधीनस्थ चयन बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट में यह प्रश्न पूछा गया है, RS प्री में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। प्लास्टिक बात कर रहे हैं, प्लास्टिक जो कि दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बात करते हैं नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ताप शून्य होता है और गर्म करने पर आसानी से अन्य आकार में बदला जा सकता है, वह होता है थर्मोप्लास्टिक, जिसे आसानी से किसी अन्य वस्तु में बदल सकते हैं, अन्य चीज, अन्य उपकरण बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर किसी अन्य उपकरण या किसी भी वस्तु में या किसी रूप में न बदल सकते, वह होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी एक बार जिसमें एकदम सेट हो गया उसको किसी अन्य में नहीं बदल सकते। तो उनमें एक उप नाम है बेकेलाइट और मेलेमाइन, जिनका उपयोग, बेकेलाइट का उपयोग होता है विद्युत स्विच और हत्थे बनाने में, विद्युत स्विच जैसे कुकर के हत्थे, कढ़ाई के हत्थे या अन्य उपकरण जो किचन में काम आते हैं उनके हत्थे बनाने में जो उपयोग होते हैं, जो जल्दी से न तो जलते हैं, जिनमें आग बहुत ही कम और अधिक देरी से लगती है, वो होते हैं बेकेलाइट से निर्मित, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक रूप है। दूसरा है मेलेमाइन। मेलेमाइन जिसमें डिनर सेट जैसे प्लेट वगैरह आदि कटोरियाँ बनी होती है, जो प्लास्टिक से ऐसे लगता है कि प्लास्टिक की है, तो वो मेलेमाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीथीन। पॉलीएथिलीन एक ऐसी नाइट्रिलिक जो कि CH2 बराबर CH2 के बहुलीकरण से निर्मित है, जिसका उपयोग पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि में उपयोग किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पॉलीथीन सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, इन सभी का, जो कि पाइप, मेज, कुर्सी, थैले, बोतल, खिलौने, इनमें सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। घरेलू ज़रूरत का सामान यह सर्वाधिक इसी से बनता है। आपने सुना होगा दोस्तों PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि विनाइल क्लोराइड द्वारा निर्मित है यह, जिसका उपयोग जलापूर्ति में पाइप, जैसे प्लास्टिक की बड़ी पाइपें होती है, बैग होते हैं, खिलौने होता है, और रक्त बैग किससे बना होता है, सीधा सीधा प्रश्न से पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बना है PVC से, जिसका प्रश्न पिछली राजस्थान पुलिस, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट सभी परीक्षाओं में PVC से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपकी बार भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, इसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में विद्युत तारों के ऊपर आवरण बनाया जाता है, वह भी किससे बनाता है, PVC से बना होता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा बना होता है। पॉलीस्टायरीन यानी स्टायरीन के बहुलीकरण से निर्मित होता है पॉलीस्टायरीन, जिसका उपयोग खाना खाने वाले कंटेनर, खाना खाने की प्लेट होती है, CD कैसेट आपने देखी होगी, रेडियो और TV के जो केबिन होते हैं, बक्से यानी कि ऊपर का आवरण होता है, वो किससे बना होता है, पॉलीस्टायरीन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है ल्यूसाइट यानी एक्रिलिक या एक्रिलाइट या मेथिल मैकिलेट, जिसका उपयोग कांच के स्थान पर कर सकते हैं, यानी इस प्रकार का एक पारदर्शी प्लास्टिक होता है जिनका उपयोग कांच के स्थान पर कर सकते हैं। आजकल इस प्रकार के चश्मा दरवाज़ों में और अन्य जगहों पर बहुत से
ल्यूसाइट निर्मित कांच, यानी जिसको कांच तो नहीं कह सकते, होता फाइबर है, प्लास्टिक है, जो कि कांच की तरह दिखता है, यानी कॉन्टैक्ट लेंस, आई लेंस बोलते हैं जिनके, वह भी ल्यूसाइट द्वारा निर्मित है। आगे है टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथीन, ये आंसर के लिए बहुत ही जरूरी है, इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। नॉन स्टिक बर्तन, गैस स्टेक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी, एक से बढ़कर एक है। टेफ्लॉन बहुलक होता है जिसका उपयोग बर्तनों के पेंदे के नए चिपकने वाले हो, नए चिपकने वाले बर्तन जिनसे बनते हैं, यानी कि किसी ऐसी वस्तु हो या अपने जो कुछ खाना बनाते हैं जो कि पेंदों में चिपक जाते हैं, जो कि नए चिपके, उस प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, वो टेफ्लॉन बहुलक द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें टेफ्लॉन बहुलक मिलाया जाता है। नेक्स्ट है रेयॉन, रेयॉन दोस्तों जो कि एक कृत्रिम रेशा है जिसका उपयोग बेडशीट, कारपेट बनाने में किया जाता है। कार्बन फाइबर जिसे बोलते हैं, कार्बन फाइबर वह है, यह बहुलक एल्यूमिनियम से हल्का होता है और स्टील से मजबूत होता है। कार्बन फाइबर बहुत ही अच्छा, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरणों में किया जाता है, डिफेंस में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं CFC, यानी कि जो कि क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म है, जिसे जो कि हल्की है, अक्रिय है, अज्वलनशील है, विषहीन यौगिक है। किस प्रकार का यौगिक है, अज्वलनशील है, विषहीन यौगिक है, अक्रिय भी और हल्की भी है। मीथेन रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अधीनस्थ चयन बोर्ड पिछली भर्ती में ही पूछे जा चुके हैं, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से, महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न है। उपयोग, मीथेन का उपयोग सोडियम एसीटेट अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है और नागों की पाल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है, यह टेरिलीन बहुलक है, टेरिलीन बहुलक से निर्मित है पॉलिएस्टर, क्योंकि पानी के पाइपों का निर्माण जो कि बेकेलाइट या कृत्रिम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होती हैं, उसमें पॉलिएस्टर यानी टेरिलीन बहुलक मिलकर बनाया जाता है। आगे बात करते हैं CFL और LED। आपने देखी होगी CFL और LED, दोनों लाइटें देखी हैं आपने। LED की तुलना में CFL की ऊर्जा क्षमता कम होती है। प्रकाश उत्पन्न करने में CFL पारा वाष्प और फास्फोरस यूज करता है, जबकि LED लैंप में अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाश कौन ज़्यादा देता है, किस प्रकार से है, तो CFL में तो भरा होता है पारा वाष्प और फास्फोरस का उपयोग किया गया, जबकि LED लैंप में अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि LED में उपयोग होता है, तो ऑप्शन दे सकते हैं अर्धचालक पदार्थ, फास्फोरस व पारावाष्प, और इनमें से कोई नहीं, और दो ऑप्शन और दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है, तो क्या आंसर होगा, LED की बात करते हैं तो वह अर्धचालक पदार्थ का उपयोग होता है। आगे बात करते हैं इस वीडियो में उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसी की बात करेंगे। क्लोरीन उत्प्रेरक में कुछ विधियां हैं, क्या है, क्लोरीन निर्माण की डिक्कन विधि। दोस्तों डिक्कन विधि यह कांस्टेबल 2018 में आ चुका है, और उससे पहले ही UPSC अधीनस्थ चयन बोर्ड के जूनियर असिस्टेंट में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लोरीन निर्माण में डिक्कन विधि, यानी डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन निर्माण के लिए डिक्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, या संपर्क विधि का किया जाता है, या ऑस्टवाल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की विधियों के नाम देकर आपसे पूछ सकता है कि क्लोरीन का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यह है डिक्कन विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। दोस्तों प्रश्न हर लाइन में प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, यह सिलेक्टेड प्रश्न ही है जो आपके लिए उपलब्ध है, लेकर आया हूं, बहुत ही विश्लेषण कर इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम चूर्ण का उत्प्रेरक तैयार कर की तरह कार्य करता है, और इसमें मिलाया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनियम चूर्ण। इस प्रकार का यह उत्प्रेरक निर्माण करता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो कि विधि है संपर्क विधि द्वारा। आगे बात करते हैं ओस्टवाल्ड विधि।
यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है, ओस्टवाल्ड विधि से। इसमें क्या होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसमें भी प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग होता है। आगे है हैबर विधि, जो कि ये बहुत ही प्रश्न बार बार इन विधियों से, चारों विधि अति महत्वपूर्ण हैं। इनसे ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा में दोनों ही तरीके से पूछ सकते हैं। अमोनिया का निर्माण किस विधि से हुआ है या हैबर विधि से किसका निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन में दे सकते हैं नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया निर्माण, या दो ऊपर आपने पढ़े हैं उनमें से। तो ये किस हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। हैबर विधि में क्या होता है, लोहा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, लोहा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और पेट्रोल के संश्लेषण में NiPLu, मीना, कोबाल्ट आदि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। पेट्रोल संश्लेषण में क्या है, NiPL, न्यूमीन, कोबाल्ट की तरह कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही एक्यूरेट और स्टिक प्रश्न होंगे, जो कि हूबहू आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो कौन सा कच्चा पदार्थ इसमें नायलॉन निर्माण में है। तो दोस्तों आंसर दें आप इसका। नायलॉन निर्माण में आंसर होगा एपेडबिक अम्ल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं, किसे करते हैं, सेल्यूलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से, फार्मेल्डिहाइड से। दोस्तों आंसर है सेल्यूलोज से। रेयॉन रेसे होते हैं जो कि सेल्यूलोज निर्मित होते हैं। और सेल्यूलोज किससे प्राप्त होते हैं, सेल्यूलोज इनमें क्या होता है, एक तो होता है प्रोटीन प्राप्त, वो रेसे जंतुओं से, और ये है सेल्यूलोज यानी पेड़ पौधों से, प्रकृति में किसी पौधों द्वारा निर्मित हो, किसी पौधे हो सकते हैं, पेड़ से हो सकते हैं, तो सेल्यूलोज निर्मित है रेयॉन रेसा। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन क्या है, तो पहला ऑप्शन पॉलीएमाइड, नेक्स्ट है पॉलिएस्टर, पॉलीएथिलीन, प्रोपिलीन। तो आंसर होगा, आंसर दे रखा है दोस्तों नीचे, तो आंसर होगा पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है। नायलॉन एक प्रकार से रेसा है जो कि कृत्रिम रेसा है, जिसे कहा गया है पॉलीएमाइड। इसका वैज्ञानिक नाम है पॉलीएमाइड। दोस्तों इस पर बहुत से प्रश्न इसे लेकर बनाए गए हैं। पॉलीएमाइड किस प्रकार का रेसा है, नायलॉन है या नायलॉन 6 है, 66, बहुत से इस प्रकार के रेसे आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नंबर 4, पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, एथिलीन के बहुलीकरण से या उपयुक्त सभी। तो आंसर दे रखा है दोस्तों नंबर 3, एथिलीन के बहुलीकरण से। नेक्स्ट, रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेसा है, किस प्रकार का रेसा है दोस्तों, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेसा है, प्राकृतिक, संश्लेषित, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यह किस प्रकार का है, रेयॉन रेसा है। रेयॉन, नायलॉन या आपने देखा है कि संश्लेषित रेसे, यानी प्राकृतिक, क्या ये है कृत्रिम रेसे हैं, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रेसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ, यानी बुलेट प्रूफ, सेना में सर्वाधिक उपयोग होने वाले या डिफेंस बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा बहुलक होगा, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट। तो दोस्तों आप बताएं आंसर। आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन क्या है दोस्तों, आपने अभी पढ़ा है, इसी वीडियो से कुछ प्रश्न है जो आपके लिए सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न। टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक, इनमें से क्या होगा। चलिए दोस्तों आंसर होगा कार्बन, कौन सा, फ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 8, दोस्तों प्रश्न है, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक से बने होते हैं, यानी जो ऊपर के बॉक्स होते हैं वो कौन से प्लास्टिक से बने होते हैं। टेफ्लॉन, बेकेलाइट, बिट्टल, ग्लिप्टल।
तो ये दोस्तों किससे बने होते हैं? बेकेलाइट द्वारा। यह क्या है? प्लास्टिक है, बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, रेयॉन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, सेल्यूलोज या प्लास्टिक? तो आंसर होगा दोस्तों, क्या आंसर होगा? सेल्यूलोज। रेयॉन का निर्माण सेल्यूलोज द्वारा किया जाता है, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना, कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, क्लोरीन गैस मिलाना, डाई फेनिल एमीन मिलाना? तो आंसर होगा नंबर 1, गंधक के साथ गर्म करना। यानी प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना यह विधि है। क्या मिलाया जाता है जिससे प्राकृतिक रबर कठोर हो जाता है? तो इसमें क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, अल्कोहल पेय पदार्थ हैं, यानी कि बहुत से पेय पदार्थ हैं, उनमें किस प्रकार का अल्कोहल मिलाया जाता है? यानी वाइन होती है, बहुत सी शराब जिसे बोलते हैं, तो उनमें किस प्रकार का अल्कोहल मिलाया जाता है? ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल? तो चलिए दोस्तों, आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। प्रश्न था किसी प्रकार अल्कोहलीय पेय पदार्थों में किस प्रकार का अल्कोहल मिलाया जाता है? तो वह है दोस्तों इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। चलिए दोस्तों, आंसर क्या है इसका बताएंगे। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया का कौन सी, यानी कि प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाती है? इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रक्रिया कर कौन सी गैस बनती है जो विषैली है? ल्यूसाइड, मस्टर्ड, क्लोरोपिक्रीन या सेरीन गैस? तो दोस्तों आंसर होगा मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है, बहुलीकरण का उदाहरण है एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फार्मएलाइड का ट्राइऑक्सिन में परिवर्तन, टेसिटिल्डाइड का पेरिल्डाइड में परिवर्तन। उपयुक्त कथन सभी सत्य है। चलिए दोस्तों, आंसर होगा सभी कथन सत्य है। एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फार्मएल्डिहाइड का ट्राइऑक्सिन में परिवर्तन, टेसिटिल्डाइड का पेरिल्डाइड में परिवर्तन, ये सभी क्या है? बहुलीकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। चलिए दोस्तों, आंसर बताएंगे इसका। बहुलीकरण अर्थात पॉलीमर्शन का संदर्भ में असत्य कथन है। बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कौन सा है? पहला ही बहुलीकरण था और नेक्स्ट प्रश्न ये 14वां, यह भी बहुलीकरण से संबंधित है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर सहयोग करते हैं। बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। ऑप्शन 4, इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आंसर बताएंगे इसका। आंसर होगा असत्य कथन बताना है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, इसमें यह कथन असत्य है। क्या करते हैं? संयोग नहीं करते। बाकी सभी कथन सत्य है, यह कथन सत्य नहीं है। तो ये कथन सत्य है और ये सत्य है। कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते इसमें बहुलीकरण में। तो नेक्स्ट लास्ट प्रश्न होगा, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? तो आपको प्रश्न में पढ़ाया गया है पहले थ्योरी में, उसी आधारित है ये प्रश्न। बेंजीन, एथिलीन, एसिटिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर 4। चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों, लाइक कर दें, शेयर कर दें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करें यह कैसा लगा। इस प्रकार का वीडियो और सभी पटवार और राजस्थान पुलिस से संबंधित सभी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे, जिसे आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हम पहुंच सकें और आप हमारा सहयोग कर थोड़ी सेवा प्रदान करें। आप सबसे निवेदन है कि
हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।